हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आयो सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया सुस्त होंगे। तो आपका DFCCL है जो आपका जो जूनियर इंजीनियर का जो आपका वैकेंसी अनाउंस हुआ था, उसका CBT 1 एग्जाम हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। और उसके बाद से लगातार मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर इसके रिगार्डिंग जो बैच चल रहा है उसके बारे में फिर से एक वीडियो डाल दीजिए आप। क्योंकि वीडियो मैंने डाल रखी थी, बहुत पहले डाल रखी थी मैंने वो। अभी बैच चल रहा है आपका, तो फिर कई बच्चों ने डिमांड की सर दोबारा फिर से एक बार वीडियो बना दीजिए ताकि हमको थोड़ा क्लैरिटी और मिल जाएगी। तो बीच में थोड़ा तबियत ठीक नहीं थी, इसलिए वजह से नहीं आ पाया वीडियो। तो आज फाइनली आपका वीडियो आ रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे पूरा डिटेल में भाई कि आपका CBT 2 एग्जाम की तैयारी कैसे करें आप। यानी कि जो आपका सिलेबस है, जो 21 में आपका सिलेबस था और जो आपका अभी सिलेबस है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, आपको ये दिख जाएगा। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है आपका DFCCL का, उसमें आपको दिख जाएगा भाई 21 में सिलेबस था और 23 सिलेबस का है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से टॉपिक कटे हैं, कौन से टॉपिक आपके नए जुड़े हैं, इसमें सब मैंने बता रखा है आपको। और सभी टॉपिक्स कवर होंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की, यानी आपका 60 और 60 नंबर का 120 नंबर आपका होगा ना। 60 आपका नॉन टेक आएगा, नॉन टेक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छे से तैयारी कर चुके हैं और आप क्वालिफाई भी कर चुके हैं। तो जो टेक्निकल आपका 60 नंबर का है उसकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए उससे पहले हम बता दें कि जो आपका बैच है वो 3000 का नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज हैं। ये आपका होता है मैक्सिमम प्राइस, आपका यहाँ पे दिखता है। ठीक है, जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का आएगा। 1 मंथ का लेने का कोई मतलब है नहीं, अगर अभी आप ले रहे हैं तो 3 मंथ का कम से कम लीजिएगा। 3 मंथ मतलब कि आपका एग्जाम तक ये वैलिडिटी रहेगा। कई बच्चों ने डिमांड की थी तो मैंने कहा था ठीक भाई चलो अच्छा, आप लोग का मैं एग्जाम तक वैलिडिटी करा दूंगा। अब 3 मंथ है तो मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रहेगा और दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। अगस्त में पेपर आपका हुआ है, अगर DFCCL आपका एकदम सही करता है जो करता है, अगस्त में आपका पेपर हुआ है आपका 22-23 अगस्त को, ऐसे ही आपका दिसंबर में एग्जाम होगा। तो आप टेंशन मत लेना, मैं आपका एग्जाम तक जो रहेगा वैलिडिटी आपका वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये 1500 रुपये फीस आपकी नहीं है, न्यू 10 कोड लगाएंगे, न्यू 10 का कोड लगा देंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा 1350 रुपये का ये कोर्स मिल जाएगा। कितने का? 1350 रुपये ऑनली। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज़ को, कन्फ्यूज मत होइए कि 3000 रुपये का कोर्स आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका नॉर्मल फीस आपकी है। ये फीस किसके लिए है भाई? मैं आपको प्रॉपर डेली क्लास चल रही है, आपकी लाइव क्लास चल रही है। जो भी आपको डाउट है डायरेक्ट मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा, जो भी रहेगा। ठीक है, बैच आपका जो है बाइलिंगुअल है, यानी कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और डेमो वीडियोस आपकी अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच है। आज आपकी 2 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो 3-4 तक आपका शायद वो डेमो वीडियो वाला ऑप्शन फिर से आ जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, इस वजह से वो डिसेबल हो गया है। अगर आपको डेमो देखना है तो डेमो देख के ही क्लास लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप डेमो देख बिना देखिए आप बैच ज्वाइन कर ले, उसके बाद आपको तकलीफ हो जाए। ठीक है, तो इस बेटर कि आप डेमो देख लीजिएगा, 2 दिन थोड़ा वेट कर लीजिए आप। नहीं तो मैं आपका यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप देख पाएंगे हाँ क्लास कैसे हो रही है, क्या चीज़ आपकी है, जो भी है। ठीक है, चलिए आते हैं वापस यहाँ पे मुद्दे पर। आपका ये रिक्रूटमेंट था, आपको पता ही है। और DFCCL का जो होता है ये आपका प्रॉपर एग्जाम कराता है। अगस्त में आपका बोला था, अगस्त में आपका हो गया, 22-23 अगस्त में आपका एग्जाम हो चुका है। दिसंबर बोला, दिसंबर में आपका होगा एग्जाम, प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो अपने पास टाइम जो बचा है वो 3 मंथ का बचा हुआ है। 3 मंथ में अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, आपकी क्लासेस रनिंग है अभी, आपका अभी डिजिटल चल रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है आपका, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है आपका। ठीक है, तो बाकी आपका यहाँ पर हाँ एक चीज़ और है, कई लोग कंफ्यूज हैं कि सर कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपका मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, आपका फिटर हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, IT हो गया, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका हो गया। जो लोग भी इन्होंने किया हुआ है आप एलिजिबल हो। और अगर आप फिटर से हो तो आप टेंशन मत लो, आप प्रॉपर क्लास करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ आपको समझ में नहीं आएगा। और लेवल जो होता है वो अच्छा खासा लेवल होता है, आपने ये देखा हुआ है, आपने समझा हुआ है। जो कट ऑफ है पिछली बार की उसको देख के आप समझ सकते हैं आराम से। ठीक है, 148 आपकी सीट अवेलेबल है। ठीक है, बाकी आपका जो पेपर आपका जो होगा, इसमें आपका जो मेन मेरिट बनेगी वो आपका सेकंड स्टेज से ही बनेगी। 120 मिनट का पेपर आपका होगा, आपको पता ही है इसके बारे में। ठीक है, और आपका ये सिलेबस है तो 60 आपका हो जाएगा, आपका नॉन टेक हो जाएगा और 60 आपका टेक हो जाएगा। अब 60 में टेक में आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ये स्टार्ट करने वाला हूँ मैं इसी वीक में। आपका एनालॉग चल रहा है, डिजिटल चल रहा है आपका। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन भी आपका मैंने इंट्रो दे दिया है, वो भी आपका स्टार्ट किया जाएगा साथ में ही आपका। ठीक है, फिर आपका ये SMPS UPS जो आपका होता है पावर सप्लाई, ये सब आपके छोटे जो टॉपिक होते हैं। आपका SMPS आपका स्विच मोड पावर सप्लाई आपका होता है, UPS आपका जो होता है इन्वर्टर आपका जो होता है, ये बेसिक होते हैं। इन सबको मैं कवर करूँगा, साथ में आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका पोर्शन है उसी में कवर कर दूँगा मैं आपको, पूरा जितना भी रहेगा आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, उससे पढ़ा मत होइएगा। फिर आपका आता है फिटर का कुछ यहाँ पे टॉपिक है आपका, चिजलिंग, फिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग आपका। और कुछ टॉपिक आपका जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपकी होती है इलेक्ट्रिशियन ना, उसमें आपका जनरेशन ट्रांसमिशन आपका, ये सब मैं कराऊंगा आपको। इसमें आपका 80% आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, बाकी आपका 10% जो आपका है वो फिटर का, 10% आपका जो है उसका आपका इलेक्ट्रिशियन का रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज़ को। तो ये आपके टॉपिक्स पूरे कवर होंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर होंगे आपके। ठीक है, पावर सप्लाईज, SMPS, UPS, इन्वर्टर, ये
छोटे छोटे टॉपिक है, इनका मैं अलग से फोल्डर बनाऊंगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये क्या करूँगा मैं आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही ऐड कर दूंगा, या तो मैं क्या करूँगा कंबाइन करके मैं इनको बना दूंगा, ठीक है। जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जैसा भी रहेगा वो आपको दिख जाएगा फोल्डर में ही। ऊपर SMPS UPS इन्वर्टर लिख दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा खुद ही कि भाई क्या कैसे आपका है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। बाकी ये आपका पिछली बार कट ऑफ था आपका 74 हाईएस्ट मार्क्स थे आपके 120 में से और 55 लोवेस्ट मार्क्स था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लेवल आपका खतरनाक था, ठीक है। तो अपना टारगेट ये है कि आप 60 में से कम 40 आराम से कर सकें। और ऑब्वियस बात है कि आप 60 में से 40 तो आप उड़ा देंगे, अगर टेक्निकल में उड़ा देंगे 40, 45, 50 उड़ा देंगे तो आप नॉन टेक में तो आप खुद ही तहलका मचा देंगे। तो आराम से टारगेट ये है कि आराम से आप कम से कम 100 नंबर उठाएं या 90 नंबर प्लस उठाएं तो मज़ा भी है, तो आपको कोई डाउट या संशय ना रहे, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग काफ़ी डिमांड इसकी आ रही थी, तो इसलिए मुझे ये बैच लॉन्च करना पड़ा। ITI जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हमारे बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, तो फाइनली आपका ये बैच चल रहा है। तो आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको इन्फॉर्म करिए, आराम से आप क्लासेस ज्वाइन करिए बिना किसी दिक्कत के। कहीं कोई दिक्कत होगी मैं हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, सो करना क्या आपका है भाई, आपको बस ये क्यूटेक रजत पांडे आपका ये ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना है। पेड कोर्स में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको कोर्स दिखेगा ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक DFCCIL 2023 SNT आपका, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आप बाय नाउ व्यू डिटेल, आपका यहाँ व्यू डेमो आता है ऑप्शन, लेकिन अभी वो 2 दिन के लिए ऑप्शन आपका डिसेबल हो गया है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच आपका। तो 4 तारीख को मान लीजिए आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा तो आप उसको आराम से डेमो देख के उसके बाद ज्वाइन करिएगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगा यूट्यूब के माध्यम से आपका। तो बस बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस दिखेगा, 3 मंथ का आप ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। 3 मंथ ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मैं वो एग्जाम तक की वैलिडिटी करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। एग्जाम तक आप आराम से उसको दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपका जो फीस है वो न्यूटन कोड लगाएंगे तो आपको 1350 पड़ेगा ओनली, और आराम से आप बैच ज्वाइन करके इन्जॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत कोई समस्या है फील फ्री टू आस्क। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे मौके बाबा नहीं मिलते हैं, आपको पता है कंपटीशन अच्छा खासा है और पेपर का लेवल अच्छा खासा आता है, आपको मैंने बताया भी है, दिखाया भी है। और मैं यूट्यूब पे भी आपका क्लासेस चलेंगी, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे क्लास नहीं चलेंगी आपकी, यूट्यूब पे भी क्लास चलेंगी आपकी, अल्टरनेट डे पे चलेंगी, जैसा भी रहेगा आपको मैं क्लास कराऊंगा आपका, ठीक है। और अगेन आपका जो बैच है वो आपका बाइलिंगुअल है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऐसा नहीं कि बस इंग्लिश है या हिंदी है, मिक्स आपका है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा बहुत मान लीजिए अगर दिक्कत होती है तो भी मैंने आपसे बोला है कि आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मैं जो भी दिक्कत रहेगी मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा जो भी रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो मिल सके और वो बैच ज्वाइन कर सके और अपनी जो सक्सेस है उसको अचीव कर सके। हाँ, बाकी यूट्यूब पे क्लास चलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए उसके लिए। यूट्यूब पे क्लास चलती आई है, चलती रहेगी हमेशा, उसके लिए पढ़ा मत होइएगा। कई लोग डिमांड कर रहे थे काफ़ी दिन से, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने वीडियो इसके लिए बनाई नहीं थी, तो सबको लगा कि शायद DFC क्लास बैच चल ले गया। तो बैच चल रहा है, आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बैच चल रहा है, आप ज्वाइन करिए। रिकॉर्डेड भी क्लास अवेलेबल रहेंगी, आपका लाइव क्लास भी होगा, उसके बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिल जाती है, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करके क्लास देख सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना, हंसते रहिए, ख्याल रखिए अपना। भाई कोई दिक्कत है कोई समस्या है फील फ्री टू आस्क, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।